श्रीमद् भगवद गीता सत्र में आज हम लोग जो है 15वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवञ्ज ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञानार्धूर्ते धूर्तकल्मषा। अब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि 15वें श्लोक में आप सभी लोगों के पास पुस्तक होनी चाहिए और गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक जो है बड़ा सस्ती होती है। ये पुस्तक सभी लोगों के पास होनी चाहिए। ये 20-25 रुपए की आती है और ये पुस्तक लगभग सभी के पास होनी चाहिए। और अच्छी पुस्तकें खरीद सकते हैं तो गीता प्रेस की और भी कई पुस्तकें आती हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, परंतु ये पुस्तक सभी के पास होना चाहिए जहाँ पे शब्द और श्लोक और अर्थ आपको पढ़ने के लिए मिल जाए इसमें। तो 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कह दिया कि सर्वव्यापी जो सब जगह व्याप्त है, परमात्मा को सर्वव्यापी कहा गया है। अब कुछ लोग परमात्मा को अलग अलग तरह से कहते हैं कि परमात्मा यहाँ है, परमात्मा वहाँ रहता है, परमात्मा एक जगह रहता है, एक शरीर में रहता है। परमात्मा एक शरीर में नहीं रहता है, शरीर के सभी सेल में रहता है। ठीक है। अब ये भ्रम आप लोगों को और भी एक जगह नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों का ऐसा मत है कि परमात्मा जो है हृदय में रहता है। ठीक है, आत्मा हृदय में रहती है परंतु परमात्मा शरीर के सभी सेल में रहते हैं। परमात्मा का वास जो है एक एक हमारा जो सेल है, जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है, उसमें परमात्मा का वास होता है, वहाँ परमात्मा रहता है। ठीक है, ईश्वर जिसे सर्वव्यापी कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है। कहा गया है कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। अब ये बताइए, अब ये बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही कि जो परमात्मा है न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है, न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये बताइए, लोग कहते हैं कि हे भगवान, कहीं जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं कि भगवान मैंने बड़ा पाप कर दिया है, आप उसको दूर कर देना। या मान लो आप गंगा जी में चले जाते हो तो सोचते हो कि गंगा जी को पाप दे करके चले आएंगे, तो वो भी तो एक ब्रह्म का ही रूप है। तो क्या परमात्मा आपके पाप को लेगा? यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न आपके पाप को लेता है न आपके पुण्य को लेता है। ठीक है, अब समझ में आई बात आप लोगों को? इतने दिनों के बाद ये बात समझ में आई थी। आप लोग यही समझते थे कि परमात्मा पाप को हमारे लेता है, ग्रहण करता है, परंतु यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। जिन लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि परमात्मा जो हम पाप कर्म करते हैं, उन पाप कर्मों या शुभ कर्मों को परमात्मा ग्रहण करता है, ग्रहण नहीं करता है, कभी नहीं लेता है। जब परमात्मा नहीं लेता है तो जो आप पाप कर्म कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो और किसी भी या अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तो उसको कोई नहीं ग्रहण करता है। ठीक है,
यह भ्रम अपने भीतर से निकाल दीजिएगा। ठीक है। कुछ लोग इसी भ्रम में रह करके बहुत बुरे बुरे कर्मों को कर लेते हैं। ठीक है, कि चले जाएंगे, गंगा स्नान कराएंगे, मंदिर चले जाएंगे, हवन करवा देंगे, पूजा पाठ करवा देंगे, हैं, कोई उत्सव करवा देंगे, गणपति उत्सव करवा देंगे या दुर्गा उत्सव करवा देंगे या कोई भी A to Z कोई भी हो। तो उनको लगता है कि जितना हम भक्ति में पूजा पाठ में रमेंगे उतना ही हम जो है अपने जो मैंने पाप कर्म किया है उन या शुभ कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, उसको परमात्मा ग्रहण करेगा। परंतु परमात्मा ग्रहण नहीं करता है। ये बात आप लोग नोट करिए। इस प्रयोग को, आज के प्रयोग को नोट करिए कि परमात्मा न हमारे शुभ और अशुभ कर्मों को, गलत और अच्छे कर्मों को कभी नहीं एक्सेप्ट करता है, कभी ग्रहण नहीं करता है। क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आज का प्रयोग यही है कि आप ऐसा कर्म करिए कि अच्छा कर्म हो, न बुरा हो। बुरा तो हो ही ना, अच्छा कर्म करिए। ठीक है। क्योंकि बुरे कर्मों को या अच्छे कर्मों को, दोनों को परमात्मा नहीं ग्रहण करता है। यह आपका निजी मामला होता है। ठीक है, बात समझ आए आप लोग। और निजी, ये जो आपका जो निजी व्यक्तिगत जो मामला है, यह आपको ही भुगतना पड़ता है और जीवात्मा ही इसका फल भुगतती है, बार बार जन्म लेती है, बार बार दुख भोगती है, बार बार कष्ट भोगती है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा और इस प्रयोग को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारे जीवन में, बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि हम इससे निकल नहीं पाते। ठीक है। और कहते हैं कि किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ये सारा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अज्ञान जो है ना, जो आपके अंदर अज्ञानता है, इसी से सारा ज्ञान ढका हुआ है। ठीक, जो आप लोगों के अंदर अज्ञानता है, जब तक आप लोग गीता नहीं पढ़े हो तब तक अज्ञानता आपके भीतर भरी हुई है। ठीक है। और जब आपके अंदर ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है मोह से निकल जाता है। नहीं तो वह क्या होता है, मोहित हो, अज्ञान में ही मोहित हो जाता है। अज्ञान की वस्तुओं में ही वह मोहित हो जाता है, सोचता है कि बस मेरा यही कर्म है, सोचता है कि बस हमें यही हमारे लिए उचित है, और इतना मोहित हो जाता है कि उसे वही कर्म करने में उसे आनंद आता है, वही कर्म करने में उसे मजा आने लगता है। ठीक है। तो इसलिए जो है हर एक व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि न, एक और बात, इसका दृष्टांत एक और आता है कि परमात्मा ने न किसी को कर्ता बनाया है, न स्वयं करता है, वह तो अकर्ता होकर ही सब कुछ कर रहा है। परमात्मा न करता है न अकर्ता है, परंतु अकर्ता बन करके सब कुछ करता है। ठीक ऐसे जैसे कर्मयोगी के लिए कहा गया कि वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। जब वह करता नहीं है तब वह विभु न किसी के पाप को लेता है न पुण्य को। ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, इसलिए प्राणी मोह में पड़े रहते हैं। जब कोई दुख की बात होती है तब कहते हैं परमात्मा ने दुख दे दिया, और जब सुख की बात होती है तब कहते हैं कि परमात्मा ने सुख दे दिया। जब वह करता ही नहीं है तब उसे सुख दुख का कारण कहना अज्ञान ही है। परमात्मा करता कुछ है ही नहीं। कहते हैं कि परमात्मा न किसी को कर्ता बनाया है, न स्वयं करता है वो। ठीक है, न वह स्वयं करता है, वह अकर्ता होकर के सब कुछ कर रहा है। परमात्मा अकर्ता है परंतु वह सब कुछ कर रहा है। वह अपने हाथ से कुछ नहीं कर रहा है, वह सब आप कर रहे हो।
प्रकृति कर रही है, हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है परमात्मा कभी भी आपके पाप और पुण्य कर्मों को नहीं लेता है। यही भ्रम आपको मिटाना है। समाज के अंदर सबसे बड़ा, लोगों के अंदर सबसे बड़े अहंकार का कारण यही है, सबसे बड़ी अज्ञानता का कारण यही है, सबसे बड़े गर्त का कारण यही है कि व्यक्ति जो है कभी भी जो है अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को यही समझता है कि मैं कर दिया तो कोई ना कोई दूसरा कोई संभाल लेगा। जैसे घर में कई सदस्य होते हैं, तो घर में कुछ बिगड़ रहा होता है तो वह यह सोचते हैं कि चलो फलाना व्यक्ति है हमारे घर में, वह संभाल लेगा। ऐसा होता है ना। वह अपना कर्तव्य समझ के वह नहीं पूरा करता है, वह दूसरे पे छोड़ देता है कि हमारे घर में कई सदस्य हैं तो वो देख लेंगे। बात समझ में आ गई। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे घर में जो फलाना नाम का जो व्यक्ति है वह देख लेगा, या पत्नी देख लेगी, या बच्चे देख लेंगे। तो इस तरह से जो एक दूसरे के ऊपर लोग थोपते हैं ना कि ये देख लेगा, वो देख लेगा, ये देख लेगा, ऐसे हो जाएगा, तो यह बहुत बड़ी भूल है। और ऐसे ही हम परमात्मा के साथ भी करते हैं। ऐसे ही हम परमात्मा को भी अपने जीवन में समझते हैं कि परमात्मा हम जो भी कुछ करेंगे, परमात्मा हमारे दुखों को, कष्टों को माफ़ कर देगा। माफ़ कभी नहीं करता है। कर्म यदि आपने कर दिया तो उसका तो फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी आपने कर्म कर दिया उसका फल तो आपको भुगतना ही है। इसीलिए जब कर्म करना है, कोई भी कर्म करना है, बड़ा सोच समझ के करिए, बल्कि इस समय रुक जाइए, कुछ देर तक रुक जाइए। जल्दी में किया हुआ कार्य जो है बहुत सी गलतियां कर देता है, बहुत सी गलतियां कर देता है और कर्म को अकर्म बना देता है। इसीलिए जल्दीबाजी में कोई भी कर्म मत किया करिए। जल्दी जल्दी कोई भी कर्म करने के लिए उद्यत मत होइए। थोड़ा सा रुक जाइए, स्लो में करिए, धीरे करिए, परंतु आराम से करिए। ठीक है, तो यही 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं। तो इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और 16वें श्लोक में चलते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये श्लोक है कि आप परमात्मा के प्रकाश को, यानी कि परमात्मा का साक्षात्कार कौन कराता है, यह प्रश्न उठता है। ठीक है, प्रश्न यह उठता है कि परमात्मा का साक्षात्कार कौन करता है। तो मैं आप लोगों को प्रतिदिन जो बातें कहता हूँ वही बातें आज भी कह रहे हैं। यही भगवान श्री कृष्ण भी इस श्लोक में वह बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति उस परम ब्रह्म को प्रकाशित कर देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिनके अंदर अज्ञानता है, जिनकी अज्ञानता मिट जाती है, वही जो है परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। यानी कि तत्व ज्ञान, यानी कि परमात्मा के जो तत्व हैं उनका यदि हमारे चित्त में हमको यदि ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान मिट जाता है। जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक क्लेश नहीं मिटेंगे, जब तक वृत्तियां नहीं मिटेंगी तब तक आपका अज्ञान नहीं मिटेगा। और जब तक अज्ञान नहीं मिटता है तब तक जो है कहते हैं कि वह ज्ञान सूर्य के समान सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ठीक है, वह ज्ञान की कल्पना जो है सूर्य के समान किया है उन्होंने, कि जैसे सूर्य का समान प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है, उसी तरह से यदि वह ज्ञान मिल जाता है तो वह सच्चिदानंद परमात्मा परम ब्रह्म को प्रकाशित कर देता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि ज्ञान ऐसा तत्व है, ऐसा गोली है, ऐसी दवा है
जिसको खाने के बाद परमात्मा भी मिल जाता है। उसको खाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। ज्ञान के लिए आपको समय देना पड़ेगा, ज्ञान के लिए लगना पड़ेगा, ज्ञान को चिंतन करना पड़ेगा, ज्ञान में जीना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, ठीक है। और वह ज्ञान कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश की तरह होता है। जैसे अभी अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, तो सूर्य का प्रकाश छुप गया है, और जब सुबह होती है तो सूर्य का प्रकाश चारों तरफ से एक एक कोने में प्रकाशित कर देता है अपने प्रकाश को। वैसे ही ज्ञान, यदि हम ज्ञान की तरफ उद्यत हों, ज्ञान की तरफ बढ़ें, तो जो ज्ञान होता है वह हमारे अंधकार को दूर करके परमात्मा का साक्षात्कार करवा देता है। अर्थात यही परमात्मा का दर्शन होता है। यही इसी को समाधि कहा जाता है। योग की भाषा में इसी को समाधि कहा जाता है, ठीक है। और यही आपके जीवन का अंतिम ध्येय है, अंतिम लक्ष्य है। कोई आप लोगों से पूछे कि आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो क्या बताओगे? ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा की, ज्ञान की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। यह भी नोट कर लीजिए कि ज्ञान की प्राप्ति ही परमेश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है, ठीक है। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है वह परमात्मा के को प्राप्त करने के योग्य नहीं बन पाता है। पता है आप लोगों को परमात्मा तक पहुंचने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई नौकरी आपको लेना है, तो नौकरी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, इतने परसेंटेज होना चाहिए, इतने वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये होता है ना, कोई भी जॉब में चले जाओ तो। इसी प्रकार जो है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक विशेष योग्यता की जरूरत होती है, और वह योग्यता है ज्ञान, ठीक है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, उसको किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पे अप्लाई करना है, तो MBBS होना जरूरी है, ठीक है। तो उसका और MBBS होना जरूरी है, और उसका अनुभव होना जरूरी है। 2 साल 4 साल 5 साल का हो तो उसे अच्छा पद मिलता है। उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो है हमें हमारे पास जो योग्यता होनी चाहिए वो ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। परमात्मा उन्हीं लोगों को स्वीकार करता है, उन्हीं लोगों को साक्षात्कार करवाता है, उन्हीं लोगों को मोक्ष की तरफ लेके जाता है जो ज्ञान की तरफ बढ़ने वाले हों। जो ढोंग में, पाखंड में, जो संसार में, भोग में लिप्त हैं, वह कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जी, बताइए। हाँ, यही तत्व, यही तत्व, हाँ यही तत्व ज्ञान है जो आप लोग ले रहे हैं ना। कर्म योग ले रहे हैं, ज्ञान योग ले रहे हैं, सांख्य योग जो आप लोगों ने सीखा, ठीक है, यही तत्व ज्ञान है। हाँ, जो आप लोगों को दूसरे अध्याय में सांख्य योग बताया, कर्मयोग बताया, योग बताया, संन्यास योग बताया, वह सारा का सारा जो है वही तत्व ज्ञान है, ठीक है। तत्व ज्ञान वही है, वही तत्व है जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। और योग के, जैसे महर्षि पतंजलि ने कुछ योग के तत्व बताए हैं, योग के अंग बताए हैं, अष्टांग योग बताए हैं, क्रिया योग बताए हैं, अभ्यास वैराग्य बताया है, तो यह भी तत्व है, ये भी तत्व ज्ञान है। तो इनका अभ्यास करके आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये भी सब तत्व ज्ञान में ही आते हैं। हाँ, अष्टांग योग जो है ना, जैसे महर्षि पतंजलि का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, यह भी तत्व ज्ञान ही है, ठीक है। और सांख्य योग में जो 25 तत्वों की बात मैंने कहा, और जो कपिल ऋषि ने बताया है 25 तत्वों का ज्ञान, यह भी तत्व ही, वह भी एलिमेंट ही है, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने 26 तत्वों की बात कही, तो वह भी एलिमेंट ही है, वह भी तत्व ज्ञान ही है। तो इनके द्वारा ही आप पहुंचोगे ना, और तो कोई साधन है नहीं, क्योंकि साधना तो आपको इन्हीं की करनी पड़ेगी। यही तत्व ज्ञान है, ठीक है। अब हम लोग 16वें
16वें श्लोक में चलते हैं। 16वां हो गया, 17वें में। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही, जिनकी निरंतर एक ही भाव स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है कि परम ब्रह्म को जिनकी बुद्धि, परम ब्रह्म में मतलब ईश्वर में जिनकी बुद्धि रम जाती है, तद्रूप मतलब तद्रूप मतलब जिनका मन रम जाता है, लग जाता है, ठीक है। उस परम ब्रह्म में जिसकी बुद्धि, ध्यान रखिएगा, जिसकी बुद्धि रम जाती है। क्या रमती है? बुद्धि। यदि परमात्मा में क्या रमना चाहिए, परमात्मा में क्या लगता है कि परमात्मा को जान जाता है? हमारे शरीर में जो है बुद्धि लगती है। क्या लगती है? बुद्धि ही परमात्मा को जान सकती है, क्योंकि वही आत्मा के सबसे नजदीक है, ठीक है। तो कहते हैं कि उस परम ब्रह्म को जिनकी बुद्धि परम ब्रह्म में रम जाती है, जिनका अंतःकरण उसी में लीन हो जाता है। किसमें? ब्रह्म में। जो तन्निष्ठ हो जाते हैं, तत्परायण हो जाते हैं, उनके पाप ज्ञान से बिल्कुल धुल जाते हैं, ठीक है। और वे उस दशा में पहुंच जाते हैं जहां से लौटना नहीं होता है। बात समझ में आ गई? इसका तात्पर्य आप लोगों को समझ में आया? कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में रम जाती है और जिसका अंतःकरण उस ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस ज्ञान में लीन हो जाता है, जिस ज्ञान से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, उसी ज्ञान की बात है, ठीक है। उस ज्ञान में लीन हो जाता है, जो तन्निष्ठ हो जाता है, एकदम स्थित हो जाता है, फिर उसे इधर उधर नहीं होता है, तत्परायण हो जाता है, उसी के प्रति एकदम अपने आप को समर्पित कर देता है। कहते हैं कि उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब जो ज्ञान को उपलब्ध होता है वही उसी व्यक्ति का पाप नष्ट होता है, ये ध्यान रखना। और जो व्यक्ति परमात्मा में अपनी बुद्धि को रमा दिया हो, ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक रमेगा नहीं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि सबसे पहले ज्ञान होगा, ज्ञान के द्वारा जो उसका पाप है वह नष्ट होता है। एक ही कंडीशन है कि पाप को नष्ट होने की, कि आप ज्ञानी हो जाओ, बाकी कोई कृपा नहीं होने वाली है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत से लोग जो है अज्ञानता में भरे पड़े हैं और आज भी अज्ञानता कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम परमात्मा से कोई प्रार्थना कर लेंगे, परमात्मा की पूजा करवा देंगे, इतना दान दे देंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये असंभव सी बातें, ठीक है। परमात्मा जो है, परमात्मा यह कहते हैं कि तुम पहले ज्ञान प्राप्त करो। जब ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर के जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। केवल ज्ञान से ही जो है पाप, जो कर्म हैं वह दग्ध बीज हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि जैसे बीज को भून करके जमीन में लगाओ तो उसके बीज नहीं उगते हैं, उसी प्रकार जो है जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो जो व्यक्ति के कर्म होते हैं वह भस्म हो जाते हैं। जो पाप कर्म होते हैं या शुभ कर्म होते हैं, वहीं पे सारे के सारे कर्म भस्म हो जाते हैं और वह व्यक्ति परमात्मा को जान जाता है, ईश्वर को जान जाता है। तभी जाकर के वह उसको परम आनंद मिलता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाता है वही व्यक्ति कहते हैं कि दोबारा पुनः नहीं लौटता है इस पृथ्वी पे, ठीक है, यानी कि उसको मोक्ष हो जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है
तब तक व्यक्ति का जो है संसार में आना जाना लगा रहता है। ठीक है, व्यक्ति को मुक्त होने के लिए संसार में व्यक्ति न आए जाए, इसके लिए व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करना सबसे पहले जरूरत है। वृत्तियों को रोकिए, क्लेशों को दूर करिए, चित्त प्रसादन करिए, और अच्छे जो आपके सट शत्रु जो मैंने बताया था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, इनको अपने भीतर मत आने दीजिए। यम नियम का पालन करिए। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो यम नियम का पालन करते हैं? यम नियम का पता है आप लोगों को कितने होते हैं? सबको पता है ना? कोई है इसमें जो यम नियम के बारे में नहीं जानते? सभी लोग जानते हैं ना यम? कितने प्रकार के यम होते हैं? बताएं। कौन कौन से होते हैं? बताइए, नाम बताइए। तो इनका आप लोग अपने जीवन में कितना पालन करते हैं? कुछ प्रतिशत तो करते होंगे ना। मतलब इतना तो, मतलब कहने का मतलब नहीं है कि आप एकदम 100% करते होंगे, नहीं होता है, परंतु कुछ तो करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप प्रयास में हो। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि हमें ये करना चाहिए। ठीक है, न सत्य बोलते हैं, झूठ ही बोलते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, अहिंसा का पालन नहीं करते हैं, चोरी करते हैं, बिना पूछे हुए किसी दूसरे व्यक्ति के वस्तु को ले लेते हैं, बिना मालिक के पूछे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और जितना आवश्यक होता है उतनी वस्तुओं का संग्रह करते हैं। ठीक है, अपरिग्रह है। तो इतना तो आप लोग सब लोगों को मतलब कुछ ना कुछ 5%, 10% करना चाहिए। आपको नहीं पता है, आप लोग इतना बढ़ते चले जाओगे ना अपने जीवन में, इतना बढ़ते चले जाओगे कि जैसे ना एरोप्लेन में बैठने के बाद या पहाड़ से देखने के बाद नीचे के लोग कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? आप ऊंचे पहाड़ पे चले जाओ और नीचे देखो तो नीचे के जो आदमी होते हैं, व्यक्ति होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वह कैसे दिखते हैं? चींटी के समान दिखते हैं ना, छोटे छोटे, लगता है कि इतने इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जब यम नियम का आप पालन करने लग जाओगे तो ये जो दुनिया है ना आपको छोटी दिखने लगती है। आप लोग करके देखना, ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, ये स्वयं का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैंने कहीं दूसरी जगह से पढ़ा नहीं है, आप पढ़ करके मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। दुनिया के जो लोग हैं, आपके घर में ही जो लोग रहते हैं, उनके बारे में ही आपको लगेगा कि बड़े छोटे से दिखाई देते हैं, बड़े तुच्छ दिखाई देते हैं। ऐसा दिखता है। जैसे आप ऊंची चोटी पे चले जाओ और ऊंची चोटी से देखने के बाद लगता है कि सब छोटे ही हैं, या एरोप्लेन में जो बैठे होंगे तो वो देखते होंगे तो ये पूरा गांव जो इतना ही में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे गूगल पे आप जाते हो, गूगल मैप नक्शे में देखते हो, सैटेलाइट मैप जो देखते हो उसमें, तो उसमें आपके जो कॉलोनी है वह बहुत छोटी सी दिखाई देती है। आप लोगों ने सैटेलाइट मैप देखा है? सैटेलाइट मैप में देखिएगा, आपका जो जगह है, आपका स्थान है जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ का पूरा सीन आ जाएगा, आपका रास्ता आ जाएगा, आपकी गली आ जाएगा, आप कहाँ पे रहते हो, एक पॉइंट पे रहते दिखाई देगी आप। वैसे ही यम नियमों का यदि आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आप लोगों के सामने दुनिया के जो लोग हैं वह तुच्छ दिखाई देंगे। कबीरदास जी कहते थे कि हम ना मरी हों संसारा, कि मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने तो जो पाना है पा लिया। ये संसार के लोग मरेंगे ये चिंता है मुझे। ठीक है, इसीलिए जो है जितना हो सकता है अपने जीवन में जो है परमात्मा की तरफ बढ़िए।
इन जो ज्ञान के साधन हैं, इन साधनों को अपने जीवन में अपनाइए। ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि अभी आप एकदम 100% कर लोगे, किसी से नहीं होता है। बहुत से लोगों ने और बहुत से आचार्यों ने, गुरुओं ने प्रयास किया कि इसको पालन करो, जबरदस्ती पालन करने का प्रयास करवाया गया, परंतु वो बढ़ गया। जबरदस्ती नहीं करना है आपको, आपको दबाव दे करके नहीं करना है। हाँ, आपको समझते हुए, ज्ञान लेते हुए, अपने ऊपर इसका प्रयोग करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बात समझ में आ गई? इसमें बड़ा धैर्यता पूर्वक आपको जाना है। धीमे ही धीमे होगा, एक ही बार नहीं हो पाएगा कि आप एकदम सत्यवादी हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि संसार में रहते हो, तो संसार में ऊंच नीच सभी तरह की परिस्थितियां आती हैं, परंतु जो इसमें जो एकदम अपने आप को डिवोटेड कर चुका है, समर्पित कर चुका है, वह तो कर सकता है। ठीक है, जिसके जीवन में केवल यही ध्येय रह गया है, वह व्यक्ति कर सकता है। परंतु मैं एक बात बताऊं, यदि जीवन में कुछ हारना भी पड़े ना, तो सत्य बोल करके हार जाइए, या जीतना भी हो कभी तो सत्य बोल करके जीतने का प्रयास करिए। बड़ा मजा आता है, मैं सही बताऊं। एक बार जिसको सत्य की लय लग गई ना, वह व्यक्ति जो है वह व्यक्ति को इतना आनंद आने लगता है कि सत्य बोलने में, कि फिर मत पूछिए। ठीक है, आप लोग भी कभी अनुभव किए होंगे, परंतु एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो है इतना झूठ बोलता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों प्रकार का झूठ बोलता है, हजारों प्रकार की योजनाएं बनाता है, हजारों प्रकार की बातें और दलीलें देता है। ये वकील लोग इतना क्यों बोलते हैं भाई? हैं? उनको अपनी बातें मनवानी पड़ती है, तो 50 तरह की दलीलें देते हैं, 50 तरह के जो है गवाह स्थापित करते, इसीलिए कि उनको कुछ अपना सिद्ध करना होता है। इसीलिए जो है जीवन में कभी भी जो है सत्य बोल करके ज़्यादा जीतने का प्रयास करिए। परंतु वकील भाई, उनका तो व्यवसाय है, क्या करेंगे। तो इसलिए जो है आप सत्य बोल करके ज़्यादा अपने जीवन को संवारने का प्रयास करिए, क्योंकि इस पे जोर देना जरूरी है। हम इस पे नहीं चलते हैं तो तत्व ज्ञान होगा ही नहीं। अब मैं आप लोगों को केवल गीता की बात ये बता के छोड़ दूं तो मुझे लगेगा कि अधूरा हो जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि ज्ञान की बात करते हैं, परंतु ज्ञान को पाएं कैसे? होता है ना, सब गुरुओं के पास आप लोग यही तो सुने होंगे कि ज्ञान की प्राप्ति करो, ज्ञान की प्राप्ति, परंतु ज्ञान किससे प्राप्त करोगे आप? कौन से ऐसे साधन और कौन सा ऐसा बाण और तीर चला दोगे कि जिससे कि आपको वह लक्ष्य आपका भेद हो जाएगा, लक्षित हो जाएगा? तो इसके लिए आपको यम और नियमों से प्रारंभ करिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय तो आप लोग हमारे साथ कर ही रहे हो, एक तो आपका उसमें हो ही रहा है। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति जो भी आप कर्म कर रहे हो उसको समर्पित कर दो। तप, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, सब में समान बने रहना, यह तप है। शौच तो बाहर भीतर की शुद्धि, मन की शुद्धि षट शत्रुओं से करिए, और बाहर की शुद्धि जो है मिट्टी से, साबुन से, जो भी आप करते हो उसे साफ सुथरा शरीर को रखिए। संतोष जो भी आपके पास है उसमें संतोष बनाए रखिए, अपने आप में संतुष्टि बनाए रखिए, तो यह संतोष है। तो ये 10 नियम हैं, यम और नियम हैं। यदि आपने इस 10 यम और नियमों को अपने जीवन में धारण कर लिया तो मुझे लगता है कि आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। बहुत ज़्यादा पालन करने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा बुद्ध ने तो केवल 5 ही यमों को, 5 सील को लेकर के जो है इतनी बड़ी क्रांति कर दी है। सत्य, हिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। महावीर भी यही 5 यमों को लिए, महात्मा बुद्ध भी यही 5 यम को लेकर के महाज्ञानी, जो है बुद्ध बन गए। तो अब हम केवल
उन महापुरुषों को देखते हैं कि वो महापुरुष हो गए। ऐसा नहीं है कि केवल वही महापुरुष बन सकते हैं या वही केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। इस भ्रम में आप लोग कभी मत रहिएगा। आप भी बुद्ध बन सकते हो, आप भी उन्हीं की तरह ज्ञान प्राप्त कर सकते हो यदि आप इनका पालन करो। यम और नियमों का पालन करेंगे तो ही ज्ञान को उपलब्ध हो पाएंगे आप। मैं ज्ञान की बातें डेली करता हूं, परंतु वो आएगा कैसे? ठीक है। अब एक दिन मुझे जो है यम नियमों पे व्याख्या, 10 दिन की क्लास होगी तो यम नियम का पूरा व्याख्या होगा। एक दिन एक व्याख्या लेना पड़ेगा यम का, अहिंसा पे बोलना पड़ेगा, सत्य पे बोलना पड़ेगा, तब जाकर के 10 दिन की क्लास होगी, तब यम नियम पूरा होगा। ठीक है। तो आप लोगों को ये बातें समझ में ज़्यादा गहरी तरीके से आएगी। इसके लिए मैं जब योग दर्शन शुरू करूँगा तो उसमें आप लोग जुड़िएगा। गीता और योग दर्शन साथ साथ जब चलती है, पैरेलल चलती है, तो ज़्यादा क्लियरिटी आने लगती है। ठीक है। तो इसीलिए जो है आप लोग को जो मैं थोड़ा थोड़ा ये जो आप लोगों को प्रयोग करने के लिए ज्ञान मिल रहा है, इसका तो प्रयोग कर ही सकते हैं आप लोग कि झूठ मत बोलिए, अहिंसा का पालन करिए, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है या परिग्रह है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसका धीरे धीरे जितना पालन हो सकता है करिए। आप एक कॉपी पेन बना करके रखिए, एक नोट लीजिए और उसमें अपने पूरे शाम के जितना आपने काम किया है सुबह से लेकर के शाम तक उसमें नोट करिए। और आप उसको देखिए शाम को कि मैंने कितना अच्छा कार्य किया है और कितना बुरा कार्य किया है। पूरी ईमानदारी से लिखिए, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये प्रयोग तो कर सकते हैं ना। सुबह से शाम तक के जितने भी अच्छे कार्य हैं और बुरे काम हैं सबको लिखिए कि सुबह 6 बजे उठा तो मैंने क्या किया, 7 बजे मैंने क्या किया, कौन से विचार मेरे मन में आया, किसको मैंने बोला, किसको मैंने डांटा, किसके तरफ देखा, मेरे मन में क्या विचार आया, वो सब कुछ लिख डालिए और पूरा रिजल्ट निकालिए उसका। सामने आप ही उसके जजमेंट, न्यायकर्ता भी आप ही होगे। ठीक है। उसमें कोई दूसरा नहीं जाएगा, न मैं जाऊंगा न कोई घर वाला जाएगा। अब आपको वहाँ पे जजमेंट करना है, वहाँ आपको निर्णय लेना है कि मैंने सुबह से लेकर के शाम तक कितने जो है अपने जीवन में अच्छे गुणों को धारण किया और बुरे गुणों को हटाया, या कितने तरह के बुरे गुण हमारे अंदर आए और अच्छे गुण नष्ट हो गए। ये सारा का सारा आप जब एनालिसिस करेंगे, जब आप देखेंगे उस धरातल पे, आधा घंटा का समय निकाल के यदि देखना शुरू कर देते हैं, 5 मिनट का समय निकाल के, 10 मिनट का समय निकाल के देखना शुरू कर देते हैं, तो आप लोगों के जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह घटित होने लगेगा। एक प्रोफेसर हैं, तो बताते हैं कि जब मैं कहीं तालाब के पास या समुद्र के पास या नदी के पास बैठता हूँ तो मछलियाँ किनारों पे आ जाती हैं और आकर के बोलते हैं कि मुझसे बात करती हैं। अब वो ऐसा कहते हैं, मुझे तो नहीं पता। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि एक बार मुझे भी ये प्रत्यक्ष करवाइए आप। ठीक है। तो वह मुझे ले गए और कहे कि चलो चलते हैं, जहाँ भी आप कहो वहाँ चलो। मैंने कहा कि ठीक है, आपके परिचित स्थान पे बस नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि परिचित स्थान पे मछलियाँ भी आजकल लोगों को पहचान लेती हैं। तो मैंने कहा अपरिचित स्थान पे चलेंगे और देखते हैं कि आपके पास मछलियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं। और एक नदी थी, उस नदी के पास गए तो उसके किनारे जैसे ही गए, मछलियाँ आकर के उनके मतलब जैसे ही किनारे बैठे, वो मछलियाँ किनारे आ गई और वास्तव में आ गई और बड़ी बड़ी छोटी सारी मछलियाँ आ गई और किनारे आके फड़फड़ाने लगी। तो मैंने
उनसे पूछा कि इसका कारण क्या है, मुझे मुझे कुछ संदेह हो रहा था। तो बोले कि इसका कारण जो है वो भी आध्यात्मिक ही व्यक्ति हैं, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो वो बोले कि इसका जो कारण है अहिंसा। अहिंसा जो है, आप यदि जीवों के प्रति हिंसा का भाव त्याग कर दोगे ना, आप यदि अहिंसा का जिस दिन पालन करने लग जाओगे, उस दिन आपके पास, आपके आसपास जो है हर तरह का जीव मरड़ाने लगता है। हर तरह का जीव आपके सानिध्य के प्रति आकर्षित हो जाता है। ठीक है। बहुत कुछ अभी घटित होगा। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा बातें बता रहा हूँ, और बहुत लोग तो बताते नहीं हैं, उनके साथ बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं जो यम नियम का पालन करते हैं, और क्योंकि वह इसको प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। इसके फल को, इतने फल हैं इसके, जब योग दर्शन आप लोग जिस दिन पढ़ोगे ना, उस दिन आप लोगों को पता चलेगा कि इसके क्या क्या फल होते हैं। तो यम नियमों का शुरुआत कर दीजिए, तो ज्ञान को उपलब्ध हो पाएंगे आप लोग। ठीक है। तत्व का ज्ञान, जैसे सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की बात कहा कपिल ऋषि ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, तो उन जब तक आप 25 तत्वों के बारे में नहीं जानते हो, तब तक आप ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। ठीक है। आप प्रकृति को जानो, बुद्धि को जानो, सतरस्तम को जानो, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, इनको जानो। आप एक एक तत्व को लेकर के समझो, आप एक एक तत्व पे चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो आप। ठीक है। प्रयोग तो खुद आपको करना पड़ेगा, और प्रयोग करने के लिए अष्टांग योग सबसे अच्छा माध्यम है। अष्टांग योग में जैसे आप बढ़ने लग जाएंगे, यम नियम का पालन करेंगे, फिर आसन सिद्ध करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार सिद्ध होगा, धारणा सिद्ध होगा, ध्यान सिद्ध होगा। ठीक है। तो जो है आपको सिद्धियां मिलने लग जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती हैं। महर्षि पतंजलि ने तो विभूति पाद एक अध्याय ही बना दिया कि आपको यम नियम के पालन करने से जो है कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और उन सभी सिद्धियों के बारे में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया भी है कि इतने इतने तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी जो है इन यम नियम का पालन करिए, ज्ञान को उपलब्ध होइए और मोक्ष को प्राप्त करिए। ठीक है। तो इस विषय को जो है आज बस इतना ही रहने दे।